साथियों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। साथियों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो को लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का ये जो वीडियो है और जो तमाम झारखंडी जनमानस की आवाज़ उठाने वाली जितने भी लोग हैं जो कि यूट्यूबर हैं, एक्चुअली में ये यूट्यूब पर जो लोग प्रेजेंटेशन अपना देते हैं वो हमारी पार्टी की तरफ से अपना डिफेंड करते हैं और झारखंडी जनमानस की बातों को आप लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर मीडिया आज की डेट में बिकी हुई है और जब मीडिया को पैसा मिलता है तो आपकी पार्टी के बारे में, आपकी पार्टी के नेता के बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें या उनकी अच्छाइयों को रखते हैं। लेकिन जिस पार्टी के पास पैसा ना हो तो उन लोग उस पार्टी के सारे कार्यशैली को नकारात्मक रूप से उसको पेश करते हैं और उसी सब चीज़ को डिफेंड करने के लिए हम लोग दिन में फील्ड में होते हैं। और जब कभी भी समय मिलता है तो झारखंडी आम जनमानस के लिए ये वीडियो हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइगर जयराम महतो की दिनचर्या की और जयराम महतो की एक्टिविटी की, जो एकमात्र हमारे पार्टी के विधायक हैं, साथ ही साथ केंद्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे झारखंड के लाखों दिलों के धड़कन भी हैं। साथियों, आपको मालूम है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान हर साल हर विधायक किसी न किसी एक विधायक को मिलता है और वो उसका पैमाना और जो उसका प्राथमिक अहर्ता है वो ये है कि एक ऐसा विधायक जो कि लोकलिज्म, जो क्षेत्रवाद की बातों को मुखर होकर के सदन के पटल पर रखता है और जिनकी भाषणों में आम जनमानस तक पहुँच हो, जिनकी बातों में सदन के भीतर आम जनमानस तक पहुँच हो, जो ऐसी ज्वलंत मुद्दों को उठाता हो जो कि पूरे झारखंड के दिल तक वो बात जाए। तो जब उस तरह का कोई अभिभाषण अपने सदन के पटल पर रखता है तो उसका सारा खाका साल भर में तैयार किया जाता है कि कौन विधायक है जो कि ऐसा ज्वलंत मुद्दा को लोगों के बीच में रखता है जो सबसे अधिक लोगों को टच करता है। तो आपने देखा होगा कि अभी तक जयराम महतो की जो क्रियाकलाप है वो झारखंडी 3.5 करोड़ की लगभग आबादी के सबसे अधिक लोगों को दिल को छूने का जिन्होंने काम किया वो हमारे विधायक जयराम महतो हैं। लोगों में उनकी जितनी लोकप्रियता है वो आम किसी भी विधायक से 81 में से 81, इनको छोड़ दे 80 विधायकों से अधिक है। वो इसलिए क्योंकि इनका दैनिक दिनचर्या है, वो सुबह उठते हैं, ठीक से फ्रेश भी नहीं हुए रहते हैं और लोग उनके घर तक पहुंच जाते हैं। वो लोगों के बीच में जा कर के, कोई मैदान हो, कोई टाल हो, आरा हो, पहरा हो, कहीं भी हो, वो बैठ करके आम लोगों की तरह, बिल्कुल आम लोगों की तरह एकदम 50 से 100 रुपये की चप्पल पहन करके लोगों के बीच में बैठ करके और उनके सारे जितने भी दुख दर्द हैं, उनके तकलीफ हैं, चाहे वो प्रशासनिक महकमा में किसी से बात करने की बात हो, चाहे किसी पुलिस पदाधिकारी से बात करके उनके जितने भी तरह के प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने की बात हो, वो तुरंत और तत्काल लोगों के बीच में करते हैं। ये सभी बातें हैं जो वीआईपी कल्चर है, टाइगर जयराम महतो उससे काफ़ी दूर रहते हैं और ये सभी चीज़ें हैं जो कि उनको आम लोगों से जोड़ती है। तो ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है कि अगर आप आम जनमानस, जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे झारखंड में क्षेत्रवाद का उदय हो, लोकलिज्म पर बात हो, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं वो इसी तरह लोगों के बीच में रहे, तो इस वीडियो को सर्कुलेट करिएगा अपने लोगों के बीच में। हम ये जो जितना भी चीज़ हम इसलिए नहीं करते हैं कि कोई हमको व्यू मिल जाए या कुछ मिल जाए, लेकिन हाँ, जब आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो लोगों के भीतर ये चेतना जाती है। वो चेतना ये है कि सचमुच में अगर हम लोग इसको प्रमोट करेंगे तो हमारे स्थानीय विधायक हैं जो कि एकमात्र ऐसे विधायक जो कि मुखर होकर के झारखंड के लोगों को बात को रखते हैं। देखिए, कोई 80 और 81 में कोई एक ऐसा विधायक नहीं है जो सीना ठोक करके ये बोले यहाँ की 100% नौकरियां हैं जो झारखंडियों को मिले। कोई ऐसा नहीं विधायक मिलेगा कि यहाँ की कोयला कंपनियों में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग कंपनी भी झारखंडी हो और वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय भी झारखंडी हो। एकमात्र हमारा विधायक है जो कि ये बात बोलता है। इसलिए ज़रूरी है कि मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हम लोग उनका सहयोग करें और सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनका हम लोग सहयोग करें और
सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, जैसे धरती एक प्लेटफॉर्म है, आप व्यापार कहीं करते हैं वो एक प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आम लोगों तक आप पहुँच बनाते हैं। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है, या झारखंड की आम जनता के जितने जनमानस है उनसे भी हमारा अनुरोध है कि इसको हम लोग ट्रेंड में लाएं, कि हमारे विधायक जो 24 घंटा एकदम 24/7 एकदम काम में लगे रहते हैं और बिल्कुल आम जनमानस के बीच में रहते हैं और मीडिया में लाइव रहते हैं। तो हमारा ये फर्ज है कि चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, या सोशलिज्म जो समाजवाद में ये बात जो हम लोग को फैलाना है, ये हम लोग चारों तरफ इसको सर्कुलेट करें कि टाइगर जयराम महतो को इस बार जो उत्कृष्ट विधायक का जो सम्मान है 2025 के लिए उनको चुना जाना चाहिए। एक युवा लोगों के बीच में यह सोच करके आया है कि एक आम जनमानस के बीच ये संदेश जाए कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और भी कोई अन्य व्यवसाय से उसको जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें ये भी एक चीज़ आना चाहिए कि माता पिता आने वाले दिनों में ये भी सोचे कि हमारा बच्चा है सो राज्य हित के लिए विधायक बने, सांसद बने, बिना किसी संसाधन के बने, बिना किसी रुपया पैसा के बने, एक विचारधारा से बने। तो ऐसी जो जन चेतना है वो टाइगर जयराम महतो ने लोगों के बीच में रखा है। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि ये जो सोच है उत्कृष्ट विधायक के लिए, टाइगर जयराम महतो के लिए, ये विचारधारा चारों तरफ लाइए। लोगों को क्यों लाइए? क्योंकि आम जनमानस के बीच में ये चेतना ज़रूरी है कि एक आम लड़का जिसके सर पर पिताजी का साया नहीं हो, जिसने पढ़ाई बड़ी मशक्क़त से की हो, जिसने पल पल माँ के दुख को, दर्द को और आंसू को देखा हो, इस तरह के बच्चे अगर आप समाज से और समाज के कुरीतियों से लड़ करके, समाज के बहुत सारे बुरी रीति रिवाजों से लड़ करके इतने बड़े सदन में, इतने बड़े पटल में जाने का काम करते हैं, और धन्य हो झारखंड की जनता जिन्होंने एक मुश्त होकर के उनको वोट किया और जिताया। तो इस तरह की विचारधारा को हम लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूँ, समाज से ये मैं हमेशा आह्वान करता हूँ कि आप शारीरिक रूप से अगर संगठन को मदद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप आर्थिक रूप से संगठन को मदद कर सकते हैं तो और भी बढ़िया, शारीरिक रूप से कर रहे हैं तो और भी बढ़िया है, आर्थिक रूप से कर रहे हैं तो और भी बढ़िया है। लेकिन अगर आप घर में चुपचाप अपने एसी के कमरे में भी बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप अपने बातों को अगर प्रमोट कर रहे हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा को, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं विश्वास के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपका भी योगदान महत्वपूर्ण है इस लड़ाई में। अगर आप घर बैठे भी हमारे लोगों को फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मानिएगा कि आप भी एक क्रांतिकारी साथी हैं और झारखंड की इस लड़ाई में आपने भी एक अहम योगदान निभाया है। आने वाले दिनों में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे या हमारी पीढ़ियां जब आगे आएंगी, तो जब वो इतिहास को खंगालेंगे तो ज़रूर हमसे ये सवाल करेंगे कि जब झारखंडियत और झारखंड अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था तो आपने उस लड़ाई में क्या हिस्सेदारी निभाई थी। ये हमारे बच्चे पूछेंगे, और तब हम उनको ये वीडियो, ये फोटोग्राफ्स, या हमारी लड़ाई या हक अधिकार की मांग, ये बंदी, ये सरकार के खिलाफ लड़ाई, ये सरकार की लाठी, ये पुलिस की लाठी हम लोग दिखाएंगे, और हम लोग दिखाएंगे कि हम लोगों ने इस लड़ाई में अहम रोल निभाया था। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने इस लड़ाई में अपना 1% भी नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल जरूर करेंगी। और यही कारण है, बच्चे आपसे बोलेंगे, यही कारण है पिताजी या पापा कि आज झारखंड में 100 बहाली निकालता है तो 98% लोग बाहरी है। अगर आप लोगों ने एकजुट होकर के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ के हों, और अगर आपने मिल के अगर ये लड़ाई लड़ी होती तो आज झारखंड का जो सीन है वो दूसरा होता, और यहाँ के संसाधन, यहाँ के कोल माइंस, यहाँ के सरकारी नौकरी, यहाँ के प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, यहाँ की पब्लिक सेक्टर की नौकरी, सब झारखंड के लोगों के हाथ में होता, और निश्चित तौर पर झारखंड राज्य खुशहाल और समृद्ध राज्य होता। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, और मेरी भावना सिर्फ ये है कि पूरा झारखंड एकत्र हो, झारखंडियत के नाम पर हो, लोकलिज्म के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो, बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय के झारखंडियत के नाम पर एक हो, और टाइगर जयराम महतो को आप
हाथ को उनको मजबूत करें और दिन प्रतिदिन लोग जुड़े। ये भाजपा और कांग्रेस यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम लोग को लूटने के लिए आई है, चाहे वो एनटीपीसी के माध्यम से आई हो, चाहे वो डीवीसी के माध्यम से आई हो, चाहे वो सीसीएल के माध्यम से आई हो, ईसीसीएल के माध्यम से आई हो, बीसीसीएल के माध्यम से आई हो, सिर्फ और सिर्फ सेल के माध्यम से आई हो। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने आए हैं। अगर आपको अपना जल, जमीन, जंगल और अपना आत्मसम्मान की रक्षा करना है तो क्षेत्रवाद की इस मुहिम से जुड़िए, हम लोगों के हाथों को मजबूत करिए। बिल्कुल हम लोग असहाय हैं, बिल्कुल हम लोग संसाधनहीन हैं। आप सभी लोग आगे बढ़िए और हम लोगों के हाथों को मजबूत करिए। निश्चित तौर पर एक बेहतर भविष्य देने का हम लोग काम करेंगे राज्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को झारखंडी जोहार।